देखिए बहुत उत्साह है और पहले तो मैं हमारे अशोक विहार की कैंडिडेट वीना सीजा जी को बहुत बधाई देता हूँ। उनका भी नॉमिनेशन भरवा के आए हैं। हमें यकीन है दिल्ली में जो पिछले 27 साल की बीमारी को दिल्ली के लोगों ने बाहर निकाला, 10 साल की आम आदमी पार्टी की नाकामियों को बाहर निकाला और भाजपा को मौका दिया। ये पिछले 7 महीनों में पहली बार पॉसिबल हुआ है, जो पिछले 10 साल में पॉसिबल नहीं हुआ था। क्या यमुना जी के ऊपर छठ पूजा हुई, यमुना जी को साफ किया गया। दिल्ली के अंदर 10 साल और 15 साल की डीजल की गाड़ियां जो पिछले कई सालों से बंद थी वो चालू हुई। दिल्ली के अंदर हर तरह की परिवारों तक सुविधा पहुंचाई गई पर्व के समय पे, जहां छठ पूजा से लेकर दीपावली मनाई गई। ये सारा दिल्ली के अंदर नया सड़कों का जाल बिछाया गया। दिल्ली के अंदर सारी ट्रांसपोर्ट जो है वो ग्रीन की गई, मतलब सारी इलेक्ट्रिक बसेस लाई गई। इसी तरह व्यापारियों के लिए दिल्ली के अंदर बहुत सारी छूट दी गई। पहली बार हुआ है कि लाइसेंसिंग को ख़त्म कर दिया गया इंडस्ट्री के अंदर। पहली बार हुआ है कि पूरी रात बाजार खोलने की इजाज़त दी गई। ऐसे काम दिल्ली के अंदर पीने के पानी से लेकर सीवरेज तक करने का काम जो दिल्ली की सरकार ने किया है, हमें यकीन है कि रेखा गुप्ता जी की अगुवाई के अंदर निगम के अंदर भी हमारी इन सभी सीटों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट अच्छे मतों से जीतेंगे, ये हमें यकीन है। सर, कल शाम था जिसमें कई 100 लोग इन्वॉल्व थे। आज वो सब कह रहे हैं कि दिल्ली पुलिस ने उन्हें डिटेन किया, जबकि उनकी सिर्फ मांग इतनी थी कि वो क्लीन एयर के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे। जी बिल्कुल, सबको अधिकार है प्रोटेस्ट करने का, किसी को मनाही नहीं है और करना भी चाहिए। और प्रोटेस्ट से सरकार जो है वो और काम के लिए सचेत होती है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। बस उनको ये कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस हैं कि आप जंतर मंतर पे कर लें, इतनी बात ही थी। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, आम आदमी पार्टी ये प्रोटेस्ट कर रही है 10 साल की, वही तो गंदगी देके गए हैं। ये तो कहते हैं ना, एक पंजाबी में कहावत है ना, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ये तो वो काम हो गया। लोग कह रहे हैं कि पब्लिक प्रोटेस्ट। सुनिए नहीं, लोग क्या कह रहे हैं वो छोड़िए। लोग आम आदमी पार्टी के तो कह रहे हैं। कौन कह रहा है पब्लिक प्रोटेस्ट? सौरभ भारद्वाज जी कह रहे हैं पब्लिक प्रोटेस्ट है। आम आदमी पार्टी के नेता कह रहे हैं पब्लिक प्रोटेस्ट है। तो पब्लिक तो कह नहीं रही पब्लिक प्रोटेस्ट है, आम आदमी पार्टी के नेता कह रहे हैं पब्लिक प्रोटेस्ट है। तो मैं पूछना चाहता हूं, जो मौसम ये खराब हुआ है, पोल्यूशन, ये कौन दे के गया है? अपने आप हुआ है क्या? नहीं, 10 साल में आम आदमी पार्टी ने बर्बाद करके दिया है। पिछले साल 500 AQI था, 1000 AQI टच कर गया था। तो जो 10 साल की बीमारी हमें देखे गए और हर साल AQI बढ़ता रहा, हर साल गंदी हवा और बढ़ी। लेकिन रेखा गुप्ता जी की सरकार आने के बाद हर महीने सफाई देने में हम कामयाब हो रहे हैं, कूड़े के पहाड़ हटाने में कामयाब हो रहे हैं, दिल्ली की सभी हाई राइज बिल्डिंग्स के ऊपर एंटी स्मोगन्स लगाने में कामयाब हो रहे हैं, दिल्ली के अंदर डस्ट जो है मिटिगेशन उसका काम कर रहे हैं। ई बसेस, मैंने जैसे आपको बताया, इलेक्ट्रिक बसेस दिल्ली में आ रही हैं। तो हमारा निरंतर काम है। 10 साल की बीमारी को 6 महीने 7 महीने में कोई ठीक नहीं कर सकता। इसीलिए जो आम आदमी पार्टी जहर दे के गई है दिल्ली की हवा के अंदर, हम दिल्ली के लोगों से आग्रह करते हैं, हम इस पर निरंतर काम कर रहे हैं। जो 10 साल से आपको बीमारी मिली थी, आपके बच्चे आने वाले सालों में इस बीमारी से ना जूझे, इसके लिए दिल्ली की सरकार सड़कों पर उतरकर काम कर रही है। सर, एक आखिरी आलेगी AQI मैनिपुलेशन, पब्लिक भी प्राइवेट वेबसाइट। हाँ, तो यही कहना चाहते हैं ना, वो यही कहना चाहते हैं कि हवा साफ क्यों है भाई? बीमार सवाल तो आपका यही है ना कि हवा साफ क्यों है, हम तो गंदी चाहते थे। इसका मेरे पास जवाब नहीं है। सर, शोएब इकबाल ने इस्तीफा, बड़े नेता हैं और कई गंभीर आरोप भी उन्होंने लगाए हैं, कई बार के विधायक रह चुके हैं वो। देखिए, शोएब इकबाल ने जो इस्तीफा दिया है, उससे एक बात तो पता चलती है कि आम आदमी पार्टी किस तरह से पैसे का लेन देन करके टिकटें देती है। इससे ये बात स्पष्ट होती है शोएब इकबाल ने जो इल्जाम लगाए हैं बड़े संगीन और बड़े गंभीर हैं। आम आदमी पार्टी का खुद का MLA रहा हो, उसका बेटा आज उसी पार्टी से MLA हो, ये सब के बावजूद उनका अगर ऐसा है तो इसका जरूर लोगों के सामने जवाब आने चाहिए। सर, एक सवाल मेरा भी है कि लागू है, लेकिन आज तक ने कई जगह पर रियलिटी चेक किया, ग्रैब 2 का जो नियम से उनको वायलेशन जो है वो होता हुआ नजर है, चाहे वो DMRC है। हाँ, देखिए काफ़ी जगह पे हमें भी, जैसे आपने बताया है, इन चीज़ों का हम और संज्ञान ले रहे हैं, सख्ती से लागू कर रहे हैं। और मैं दिल्ली के नागरिकों से आग्रह करना चाहता हूँ, पोल्यूशन से लड़ने के लिए हम सबको मिलकर लड़ना है। इसलिए जो ग्रैब 2 के रिस्ट्रिक्शंस हैं उसको माना जाए, चाहे कंस्ट्रक्शन साइट्स पे हो, चाहे कूड़े की साइट्स पे हो, इन सबको सख्ती से लागू करने का हम भी काम करें और नागरिक हमारा इसमें सहयोग करें।